नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी 24। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से दो दो वैकेंसी जारी हो चुकी है। दोस्तों अगर हम सूचना पट पे देखिए क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे 11 तारीख को दो दो वैकेंसी जारी की गई है। एक तो यहाँ पे फील्ड असिस्टेंट है और दूसरा जो है लोअर डिवीजन क्लर्क का है। ठीक है, एलडीसी का पोस्ट है। तो दोनों को नोटिफिकेशन हम लोग जो है देखेंगे, एक एक करके पूरा नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। देख पा रहे होंगे यहाँ पे पूरा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, कितनी सीटें हैं और सारा प्रक्रिया क्या क्या है, सारा कुछ हम लोग देखने वाले हैं। तो एक एक करके हम लोग दोनों नोटिफिकेशन जो है देखेंगे। देख पा रहे होंगे दो दो नोटिस आ चुका है और कब से डेट वगैरह है सब कुछ जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। ऑल डिटेल जानने के लिए लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले नोटिफिकेशन से, जो कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग की ओर से निकाली गई वैकेंसी जो है सैनिक कल्याण निदेशालय पटना बिहार के अंतर्गत कल्याण व्यवस्थापक और निम्न वर्गीय लिपिक यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क और कल्याण व्यवस्थापक का दो पोस्ट इसमें दिया गया है। और पदों की संख्या आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे नीचे आते हैं तो पदों की संख्या यहाँ पे दी गई है। सबसे पहले देख सकते हैं कल्याण व्यवस्थापक का जो है पोस्ट दिया गया है। इसमें जनरल के लिए देख पा रहे होंगे यहाँ पे दिखाया गया है, फिर एससी के लिए दिखाया गया। टोटल की बात करें दोस्तों तो टोटल वैकेंसी जो है इसमें कल्याण व्यवस्थापक में 25 सीटें हैं और वहीं निम्न वर्गीय लिपिक यानी कि एलडीसी में देखें तो टोटल 31 सीटें दी गई है। ठीक है, सैनिक कल्याण निदेशालय गृह विभाग की ओर की ये जो वैकेंसी है और ये सैनिक कल्याण निदेशालय गृह विभाग की दोनों वैकेंसी है। आप देखिए नीचे आते हैं तो यहाँ पे उम्र सीमा वगैरह दिखाई गई है। उम्र जो है 1/8/2024 के आधार पे गिनती की जा रही है। ठीक है, यहाँ पे क्वालिफिकेशन जानना भी जरूरी है तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन ही देख लेते हैं और डेट देख लेते हैं। तो यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो डेट है वो है 25/4/2025 से शुरू होगी और ऑनलाइन का अंतिम तिथि जो है वो 21/5/2025 है। ठीक है, अब यहाँ पे और नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वेतन लेवल। ठीक है, वेतन लेवल 3 का यहाँ पे सैलरी मिलने वाला है और वेतन लेवल 2 का सैलरी मिलने वाला है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इंटरमीडिएट पास मांगा गया है। ठीक है, और भूतपूर्व हवलदार से वांछनीय योग्यता में दिखाया गया कि भूतपूर्व हवलदार से सूबेदार, मेजर, नौसेना एवं वायुसेना के समकक्ष मांगा गया है। और यहाँ पे दूसरा जो है वेतन यहाँ पे एलडीसी का, उसमें कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर में टंकन के ज्ञान यानी कि हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों आपको टाइपिंग आनी चाहिए, साथ में इंटरमीडिएट पास या उसके समकक्ष होना चाहिए। और इसमें भी वांछनीय योग्यता है कि भूतपूर्व हवलदार से सूबेदार, मेजर, नौसेना एवं वायुसेना के समकक्ष स्तर तक का है। आगे देखें तो नेक्स्ट जो है उम्र सीमा की बात कर लेते हैं। उम्र सीमा देखिए 1/8/2024 के आधार पर गिनती की जाएगी, जिसमें कहा गया कि अभ्यर्थी की उम्र कल्याण व्यवस्थापक संवर्ग नियमावली 2024 एवं जिला सैनिक कल्याण कार्यालय लिपिकीय संवर्ग भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली के आलोक में उपयुक्त पद पर नियुक्ति हेतु अधिकतम उम्र सीमा जो है 57 वर्ष तक के कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। और आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन, भूतपूर्व सैनिक के डिस्चार्ज बुक, पेंशन पेमेंट ऑर्डर और एक्स सर्विसमैन आइडेंटिटी कार्ड में अंकित उम्मीदवार की जन्म तिथि के को जो है मान्य किया गया है। इसमें जो चयन प्रक्रिया है वो परीक्षा के आधार पे लिया जाएगा। जैसा कि परीक्षा में देख पा रहे होंगे क्या क्या पूछा जाएगा। तो प्रारंभिक परीक्षा जो है बताया गया कि प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र होगा जो दो भागों में विभक्त होगा। भाग 1 से 25 प्रश्न एवं भाग दो में जो है 2 से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसकी जिसकी विवरणी निम्नवत है। सामान्य ज्ञान से जो है आपका भाग 1 में 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, सामान्य विज्ञान में आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, गणित से आपका 10 प्रश्न पूछा जाएगा और कंप्यूटर से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भाग 2 में अंग्रेजी से 25 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। सिलेबस भी जारी की गई है। सिलेबस वही है जो पहले से दिया जाता है, मैट्रिक स्तरीय सिलेबस है। तो सामान्य ज्ञान का जो जनरल कंपटीशन का रहता है वही सब है, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं दिया गया है। ठीक है, सिलेबस में आप देखिए व्यावहारिक जांच परीक्षा भी ली जाएगी एलडीसी के लिए। जो लोअर डिवीजन क्लर्क है उसमें जो है हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग मांगी गई है। 25 शब्द प्रति मिनट की गति से 250 शब्दों को 10 मिनट में कंप्यूटर पर टाइपिंग करना होगा। इसमें उत्तीर्णता प्राप्त करने के लिए 1.5% से अधिक गलतियां नहीं होनी चाहिए, अन्यथा उन्हें अयोग्य करार दिया जाएगा। तो ये तो था एलडीसी और व्यवस्थापक का। ठीक है, व्यवस्था
एलडीसी और कल्याण व्यवस्थापक का वैकेंसी का ये जानकारी था। अब देखिए आगे मैं और भी आपको दिखा रहा हूँ जो नई वैकेंसी और एक पोस्ट पे आई हुई है, वो भी देखेंगे। उसके पहले देखिए यहाँ पे जो है एप्लीकेशन फीस बताई गई है, पहले ये भी देख लेते हैं। तो सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, ठीक है, जनरल, बीसी, ईबीसी के पुरुष अभ्यर्थी मेल कैंडिडेट के लिए 540 रुपये हैं। एससी एसटी बिहार के जो हैं उनको 135 रुपये लगेगा, और सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए जो है 135 रुपये लगेगा, और सभी श्रेणी की महिलाएं, ठीक है, सभी कैंडिडेट जो महिला हैं उनको 135 रुपये लगेगा, लेकिन बिहार का निवासी होना चाहिए। और बिहार के बाहर के जितने भी कैंडिडेट होंगे, चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनको 540 रुपये लगने वाले हैं। डेट मैंने शुरू में ही बता दिया है, 25/4 से 21/4 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो ये थी एक वैकेंसी। अब दूसरी देख लेते हैं। दूसरा जो वैकेंसी था, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये जो था एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, कृषि विभाग से संबंधित था। इसमें भी आपका डेट दिया गया है 25/4 से 21/5 तक। फील्ड असिस्टेंट का पोस्ट है, ठीक है, क्षेत्रीय सहायक का यहाँ पे पोस्ट दिया गया है। इसमें जो है देख पा रहे होंगे 25/4 से लेकर 21/5/2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो क्षेत्र सहायक का जो इसमें पोस्ट है वो लेवल 2 का होगा। 5200 से 20,000 रुपये, 20,200 रुपये सैलरी है, और ग्रेड पे इसमें 1900 रुपया दिया गया है। और देखिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन इसमें मान्यता प्राप्त संस्थान और या फिर विश्वविद्यालय से आईएससी कृषि में डिप्लोमा होना चाहिए। आईएससी कृषि डिप्लोमा के समकक्ष किसी भी अन्य शैक्षणिक योग्यता को इस विज्ञापन हेतु योग्य नहीं माना जाएगा। यानी सिंपली अगर आपने इंटरमीडिएट साइंस से किया है तो आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। इसमें जो कृषि से आईएससी किया है, ठीक है, एग्रीकल्चर से जिन्होंने आईएससी किया है, सिर्फ वही लोग जो है इसमें आवेदन कर पाएंगे। कृषि निदेशालय का ये वैकेंसी है। आगे और जानकारी देखें तो इसमें टोटल सीटें जो है यहाँ पे देख पा रहे होंगे 201 सीटें हैं, जिसमें 67 सीटें जो है 67 सीटें जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आगे और क्या जानकारी दी गई है। तो उम्र सीमा की जानकारी दी गई है। तो उम्र में देखेंगे तो 1/8/2024 के आधार पे गिनती की जाएगी, जिसमें कम से कम आपकी उम्र जो है 18 वर्ष होना चाहिए, और अधिकतम उम्र जो है बिहार के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, जनरल के लिए 37 साल मैक्सिमम, और बीसी ईबीसी के लिए यहाँ पे दिया गया है पुरुष महिला के लिए 18 से 40 साल, और ये जो है आपका 18 से 37 साल, ठीक है। जनरल के लिए 18 से 40, सॉरी 18 से 37, और बीसी ईबीसी के लिए 18 से 40, और अनारक्षित महिला के लिए भी, जो जनरल की महिला है उनको भी 18 से 40, और एससी एसटी के पुरुष महिला के लिए 18 से 42 साल तक उम्र दिया गया है। बाकी जो दिव्यांग होंगे उनको 10 साल एक्स्ट्रा छूट मिलेगी, ठीक है। आगे बढ़े तो इसकी चयन प्रक्रिया वगैरह देख लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे परीक्षा की प्रकृति देखिए, यहाँ पे बताया गया पैटर्न। बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 के आलोक में 40,000 से अगर अधिक आवेदन आता है तो प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी, और निश्चित है 40,000 से कम ही इसमें आवेदन आने वाला है, क्योंकि जनरल ये वैकेंसी है नहीं, ये आपका कृषि से है, तो इसमें जो है वैकेंसी में फॉर्म कम ही गिरेगा। और वो भी जो पिछला वैकेंसी मैंने आपको दिखाया उसमें भी वो तो और सेना से रिलेटेड है, तो वो भी वैकेंसी में फॉर्म कम ही जाएगा। चलिए बात करते हैं, अगर परीक्षा होती है तो कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। परीक्षा 2 घंटे 15 मिनट की होगी। और परीक्षा में देख सकते हैं आपका प्रारंभिक परीक्षा में भाषा जो होगा हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप हिंदी में चाहें तो हिंदी में बनाएंगे, अंग्रेजी में चाहें तो अंग्रेजी में बना सकते हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पे निश्चित रूप से यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा के बारे में बताया गया है कि सामान्य ज्ञान का पेपर होगा, जिसमें सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन होंगे खंड क में, और खंड ख में सामान्य विज्ञान एवं गणित से क्वेश्चन होगा, और खंड ग में ये मानसिक क्षमता जांच से क्वेश्चन यानी कि रीजनिंग से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब देखिए ये मैंने आपको बता ही दिया कि 150 क्वेश्चन होंगे, 4 अंक मिलेगा, 2 घंटे 15 मिनट की टाइमिंग है, और 1 अंक की कटौती की जाएगी गलती करने पर, और सिलेबस वही है। देखिए परीक्षा पैटर्न अगर हम इसको देखें तो बिहार का जो परिचारी वाला भर्ती है, डीएसटी वाला, सेम वही सिलेबस और पैटर्न इसमें दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। सिलेबस तो वही है जनरल कंपटीशन वाला। अब इसमें भी ये जो आपका दिया गया है एप्लीकेशन फीस वो भी सेम है, 540 रुपया जनरल के लिए,
जनरल बीसी ईबीसी के लिए 540, बिहार के एससी एसटी को 135 और बिहार के दिव्यांगों को 135 और बिहार के महिलाओं को भी 135 और अदर स्टेट कैंडिडेट को 540 रुपये। इसका भी डेट देख सकते हैं ऑनलाइन करने का 25/4 से लेकर 21/5/2025 तक है। ठीक है। और पिछली वैकेंसी की मैंने जानकारी जो डेट थी वो गलत बोल दिया था मैंने गलती से, तो यहाँ पे पिछला जो वैकेंसी है ये आपका एलडीसी वाला, उसमें देख सकते हैं 25/4 से जो है 23/5 तक, ठीक 23/5 तक जो है डेट दिया गया है। और इसमें जो है आपका 25/4 से 21/5 तक डेट दिया गया है। और ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं दोस्तों। अगर कोई आपको कमेंट में आप पूछ सकते हैं, अगर इससे जुड़ा हुआ कोई जानकारी आपको चाहिए तो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। पल पल की अपडेट के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय बिहार।